हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घुमंत इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स की वीडियो एंड 12th क्लास की फिजिक्स का जो चैप्टर 1 चल रहा था ये उसकी 8वीं वीडियो। इस वीडियो में आज हमने टॉपिक रखा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक निकालेंगे हम इसका। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार बोर्ड में आ चुका है ये डेरिवेशन। ठीक है ना, किए गए कार्य का व्यंजक ये निकालेंगे हम। ठीक है, तो आप इसको देखिए, इसको निकालने के लिए ऐसा समझते हैं कि इससे, हाँ, इसको निकालने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इससे पहले हमने कराया था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो द्विध्रुव रखा होता है तो उस पर बल आघूर्ण कितना लगता है, टॉ बराबर पीई साइन थीटा, ये वाला। ठीक है ना, ये टॉ बराबर बल युग्म का आघूर्ण जो लगता था, ये वाली वीडियो जाकर देख लेना क्योंकि ये तब का डेरिवेशन था जब कोई वैद्युत द्विध्रुव, माना कि कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो इस पर कितना बल युग्म का आघूर्ण लगता है, टॉ बराबर पीई आपका साइन थीटा ये लगता है। जहां पर पी क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, थीटा ये कोण होता है। ठीक है, अब क्या है इसको समझिएगा पहले। मतलब ये है कि ये कोई वैद्युत क्षेत्र है इस टाइप से। ठीक है, और इस वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए कि ये कोई वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा है, मान लीजिए कि ये इस तरीके से 45 अंश का कोण बनाते हुए रखा है। अब मैं इसको 45 से अब क्या कर दूं, इसको 90 कर दूं, तब इस यानी 45 से 90 घुमाने में, यानी यहाँ से यहाँ तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम घूमा तो उस पर कितना बल लगा, बल युग्म का आघूर्ण तो पी साइन थीटा है। लेकिन आपसे न्यूमेरिकल में ऐसे पूछता है, या तो बल युग्म का आघूर्ण पूछता है या कार्य पूछता है, किया गया कार्य। कोई भी कंपटीशन जाते हैं किए गए कार्य पर ज्यादा सवाल आता है और आपका ये डेरिवेशन भी आता है। ठीक है, तो यानी कि ये वैद्युत क्षेत्र, मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा, ऐसे रखा है, इधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा से समांतर, यानी थीटा कोण बना। मतलब ये कि ये आपका वैद्युत क्षेत्र थीटा बराबर 0 अंश रखा है, यानी वैद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है आपका 0 अंश। 0 अंश का मतलब ये कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो ये भी इसी तरीके से रखा है ऐसे करके। अब देखो थोड़ा सा, मान लीजिए 5 अंश, 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 60 ऐसे करके, अब ये 90 हो गया। ठीक है, ऐसे 120, 180 इस तरीके से। अब मैं कह रहा हूँ ऐसे रखा है कोई वैद्युत द्विध्रुव, अब इसको 60 अंश घुमा दिया तो कितना कार्य करना पड़ेगा। ऐसे रखा है, इसको 90 घुमा दे तो कितना कार्य करना पड़ेगा। मान लीजिए 60 अंश पर रखा है तो 120 कर दिया तो कितना कार्य करना पड़ेगा। इस तरीके का ये डेरिवेशन है। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ थ्योरी कुछ ज्यादा नहीं लिखनी है, बेसिकली बस इतनी लिखनी है। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो -q कूलम और +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है और जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। वैसे इसके कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, ये थीटा कोण बना रहा है अभी। ठीक है, तब इस पर बल युग्म का आघूर्ण कितना लगेगा, टॉ बराबर पीई साइन थीटा। ठीक है, ये क्या है, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण जो कि हमने पहले निकाला था। ठीक है, अभी तो हमें तो कार्य निकालना है। वैसे नॉर्मली हमारा कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। ठीक है, किसमें, रेखीय गति में, यानी कोई वस्तु ऐसे चल रही है, यहाँ से इस पर बल लगाया है और ये यहाँ से यहाँ तक चली गई, यानी थोड़ी सी दूरी इसमें तय कर ली विस्थापन, तो क्या हो जाएगा, कार्य बराबर F इंटू एस, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन एस है, यदि विस्थापन डी है तो डी लगा देंगे, F इंटू डी। समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो क्या है, घूम रहा है, तो यहाँ पे बल की जगह तो कौन कार्य करेगा, बल आघूर्ण कार्य करेगा, क्योंकि घूम रहा है तो बल युग्म का आघूर्ण लग रहा है, यानी कि बल युग्म आघूर्ण लग रहा है। और इस पर जब ये घूमा है तो यानी कि विस्थापन कितना होगा, कोणीय विस्थापन। ठीक है, कोणीय विस्थापन यानी कि थीटा। तो मतलब कार्य बराबर किया गया कार्य कितना हो जाएगा, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा W बराबर, हम देखिएगा ध्यान से समझिएगा कि क्या हो जाएगा, बल युग्म का आघूर्ण लिख दोगे यहाँ पे, बल युग्म का आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। अब देखिएगा W बराबर, मैं क्या कह रहा हूं कि माना कि जो द्विध्रुव है θ1 कोण से θ2 घूमता है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, यानी कि W बराबर
आपका लेंगे थीटा वन से कितना घूम रहा है थीटा टू, यानी ये लिमिट, ये कीड़ा ये जो है समाकलन अभी पढ़े नहीं होंगे आपने, तो उसका मतलब मैं समझा दूंगा अभी अभी इंटर में हो तो, ठीक है। इसका मतलब है ये जो कीड़ा सा है समाकलन का साइन होता है, इसका मतलब ये लिमिट है, यानी थीटा वन से थीटा टू घूम रहा है। और टॉ इंटू आपका कितना कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा, कोणीय विस्थापन हमने मान लिया डी थीटा, ठीक है। यानी कि कितना कोण, जैसे कि मान लीजिए आपका 40 से मतलब 40 से 50 अंश से आपका 60 घूम गया, तो कितने का अंतर आया, 10 का अंतर आ गया, यानी 60 माइनस 50। अब मान लीजिए 0 है, 0 से आपका 90 घूम गया, कितना अंतर आया, 90 आया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 15 था और 15 से आपका कितना हो गया, 25 हो गया, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि ऐसे समझिएगा 30 अंश का रखा था वैद्युत द्विध्रुव, और इससे अब हमने 60 कर दिया, कितना कर दिया, 60 कर दिया और बढ़ा दिया, तो कितना अंतर आया, 60 में से 30 गया, 30 का अंतर आया। तो इसी तरीके से थीटा, इसमें से मान लीजिए ये हम लिख देंगे, अंतर लिख देंगे, थीटा बराबर डी थीटा बराबर थीटा टू माइनस थीटा वन, यानी इसमें से इसको घटा दे तो डी थीटा आ गया, इसलिए हमने डी थीटा लिख दिया है। कोई दिक्कत, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए टॉ का मान रख दीजिए, थीटा वन थीटा टू, टॉ का मान कितना है, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। देखिएगा क्योंकि ये डी थीटा और डी थीटा थीटा के रेस्पेक्ट में क्या है, समाकलन होगा, और इनको मैं अलग निकाल लूंगा, पीई बचेगा और ये थीटा वन और थीटा टू, और ये कितना हो जाएगा साइन थीटा और डी थीटा। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझ लेना कि साइन एक्स का डी एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। क्या होता है, समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है। तो देखिएगा यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, यानी कि थीटा तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग दिस हम ये करेंगे, ये समाकलन का सूत्र है, यहाँ रख लेना, ये सूत्र आप लिख के इसको लर्न कर लेना, ठीक है। अभी जब मैथ में जब समाकलन पढ़ाऊंगा मैं तब आप कर लेना, ठीक है। मैथ आपका स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, पहले पार्ट से स्टार्ट किया है आपका त्रिकोणमिति की एक एक्सरसाइज में कंप्लीट करा दी है, दूसरी एक्सरसाइज आज कंप्लीट कराऊंगा, उसे आप देख लेना, ठीक है। अब देखिएगा ये थीटा वन कितना है आपका पीई, और ये देखिएगा ये आपका क्या है, देखो थीटा वन, इसको थीटा वन और थीटा टू को में रखिए, इसका जो समाकलन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, यानी कि माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये थीटा वन और थीटा टू, इसका रोल क्या है कि ये पीछे आ जाएंगे, थीटा वन और थीटा टू। इसका मतलब क्या है कि ये लिमिट थी, लिमिट का मतलब कैसे है, एक बार अपर लिमिट रखोगे, एक बार लोअर लिमिट, यानी कि आप ऐसा समझिएगा एक्स की पावर आपका 4 और यहाँ पर 6 है, तो एक बार x की जगह पर 6 रखूंगा, बीच में माइनस लगाऊंगा, एक बार कितना 4 रख दूंगा, तो लिमिट कितनी बन गई, 6 में 4 गए 2, ठीक है। यदि ये एक्स स्क्वायर होता तो एक बार 6 रखा हुआ, एक्स की जगह पर 6 रख दिया, 6 का स्क्वायर माइनस 1 की जगह 4 का स्क्वायर। उसी तरीके से हम यहाँ पे ये थीटा आ रहा है, तो एक बार क्या रखूंगा मैं, एक बार मैं रखूंगा ऊपर वाला, यानी कि कॉस थीटा टू माइनस, ठीक है। और एक बार देखिएगा पहली बात तो देखिए ध्यान से समझ लेना, ये माइनस था और माइनस में एक लगाता हूं तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या कॉस थीटा वन, समझ में आ गई बात। यानी कि यदि x है ये, और मैं यहाँ पर क्या है, ये थीटा वन और ये यहाँ पर यानी कि x1 और ये x2 है, तो मैं लिख दूंगा x2 माइनस x1, ठीक है। लेकिन ये ऑलरेडी पहले से ही माइनस की दे रखी है, तो ये माइनस हो जाएगी और इसको भी माइनस करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, इस तरीके से ये आ जाएगा, समझ में आ गई बात। तो इसको इस वाले को आगे लिख दे रहा हूँ, इसको पीछे लिख दे रहा हूँ पीई, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू, इस तरीके से आ जाएगा किए गए कार्य का जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन, यहाँ से विशेष स्थिति बनती है, नोट इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। क्या कि माना कि ये जो है वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से घूम रहा है, ठीक है। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा से घुमाया जा रहा है, ये तो यहाँ पे क्या थीटा वन थीटा टू, 90 से 120 कर दिया, 30 से 45 कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि वैद्युत क्षेत्र की ये शुरुआत में कैसे रखा था, मान लीजिए शुरुआत में 0 अंश का कोण बना रहा था, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है, तो ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से घुमाया जा रहा है, किधर से, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से घुमाने पर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा का मतलब यह है कि ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से ऐसे रखा है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है, मतलब कितना, थीटा बराबर 0 अंश रखा है, सबसे थीटा वन जो है वो 0 है, अर्थात मतलब क्या, मतलब ये कि थीटा वन बराबर 0, यानी थीटा वन 0 होने पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा पीई कॉस 0 माइनस
कॉस थीटा 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पीई, और इसको 1 लिख दूंगा, इसको कॉस फिर थीटा। एक आप कहोगे कि आप मैं 2 क्यों नहीं लगाया, फिर तो आपका एक ही थीटा बचा ना, यानी कि थीटा 1 से थीटा घुमाने पर, ठीक है। मान लीजिए इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने पर, यानी थीटा कोण घुमाने पर, मतलब क्या है कि 0 से थीटा कोण घुमा रहे हैं, तो थीटा 1 तो 0 हो जाएगा एंड थीटा 2 बराबर कितना थीटा, तो यानी कि यहाँ पे थीटा लिख देंगे तो ये हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब कह दे कि आपका यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, दूसरा पॉइंट में आपको लिखना चाहूँ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितना 90 अंश घुमाए, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा मतलब क्या, थीटा 1 बराबर 0, और इसको क्या कर दें, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के 90 अंश लंबवत कर दें। लंबवत का मतलब कितना, थीटा 2 बराबर कितना कर दूं, 90 अंश कर दूं, तब क्या हो जाएगा, तब W बराबर हो जाएगा आपका PE। देखिएगा इसमें ही रखिएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, cos 0 माइनस ये cos 90, और देखिएगा इसका मान कितना 1 हो जाएगा, cos 90 का मान आपका कितना होता है 0 होता है, तो मतलब ये क्या आ जाएगा, केवल PE आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और तीसरी कंडीशन और इम्पोर्टेंट है इसकी, कि यदि थीटा 1 यानी कि 0, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 180 अंश घुमा दिया जाए, यानी थीटा 2 कितना कर दिया 180 अंश, तो W बराबर क्या आ जाएगा PE, और cos की जगह पे देखिएगा यहाँ पे कितना है 0, cos 0 माइनस cos 180 अंश, और 180 अंश का कितना होता है -1 मान होता है cos में, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस यानी कि कितना हो जाएगा ये PE, और यहाँ पे कितना 1 माइनस -1, तो यानी टोटल मिला के यानी ये कितने 2 हो जाएंगे, यानी कि 2PE हो जाएगा। समझ में आ गई क्यों हो गया, बायोलॉजी वाले ज्यादा ध्यान देना, ये PE 1 माइनस, ये cos 180 अंश का -1 होता है, एक माइनस बाहर, माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगे, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। समझ में आ गई बात। cos 180 का मान -1 होता है, माइनस एक बाहर लगा हुआ -1, और cos 0 का मान भी 1 होता है, 1/2, 2 की मल्टीप्लाई 2 की, ठीक है। तो मतलब क्या है कि देखिएगा जब आपका ऐसे, देखिए ऐसे रखा हुआ है, यदि ऐसे कर दूंगा तो PE आएगा, केवल आपको वैसे ही पता चल रही है PE आया एक बार, और ये यहाँ से यहाँ पर घुमाया और फिर से ऐसे कर दिया, तो मतलब 2PE आएगा, मतलब सीधी सीधी बात है, जितना यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम का, यानी जितना यहाँ से यहाँ तक कार्य करना पड़ेगा उतना ही नीचे कार्य करना पड़ेगा आने में, ठीक है। आप जानते हो, वैसे भी जानते हो, यानी कि ये ऐसे ऊपर उछाला में जितना ऊपर जाने में समय लगेगा उतना ही नीचे जाने में समय लगेगा, यानी जितना ऊपर तक किया गया कार्य यानी उतना ही नीचे, ठीक है। उसी तरीके से ये भी आपका, जैसे मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, इस 0 अंश का मतलब ये है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है ऐसे, ठीक है, फिर उसको घुमाया जा रहा है, तो ये कंपटीशन के हिसाब से बनने पॉइंट आपके नोट, ठीक है। नोट नंबर 1, क्या क्या आपसे पूछ ले कि यदि किसी वैद्युत द्रव्य को उसकी क्षेत्र की दिशा से लंबवत कर दिया जाए तो उस पर कितना होगा वैद्युत ध्रुव का, वो किया गया कार्य का मान कितना होगा। क्या कहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से लंबवत कर दिया जाता है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा यानी कि थीटा बराबर 0 अंश, और लंबवत करने पर थीटा 2 का मान कितना 90 अंश कर दिया, 90 अंश, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जनरल फॉर्मूला आपका, सारी चीजें यहाँ से बनेंगी आपकी, ठीक है। देखिएगा आपसे कहते कि 30 अंश से 60 अंश कर दिया जाए, तो यानी पहला कोण कितना 30 अंश और बाद में कितना 60 अंश कर दिया जाए, तो कितना आ जाएगा, तो cos 30 माइनस cos 60, ठीक है, PE का मान लग देना, ठीक है। और यदि कह दे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा से लंबवत कर दिया जाए, तो यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा यानी थीटा बराबर 0 अंश, लंबवत कर दिया जाए तो थीटा 2 का मान कितना 90 अंश कर दिया जाएगा। जो भी सॉल्व करके आएगा वो आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप ये चीज समझ पाए होंगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ नहीं बना रखी है क्योंकि थ्योरी इसमें बस इतनी ही है, आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। बाकी जितने भी मुझे थोड़ा सा भी लगेगा कि इसकी पीडीएफ बनानी चाहिए तो उसकी पीडीएफ बनेगी आपको निश्चित रूप से, ठीक है। आई होप आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों का शेयर करना। अगली बार जो वीडियो में आपका कोण, घनकोण, कोण क्या होता है, घनकोण क्या होता है, फिर आपका चलेंगे हम वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, ये जो है ये सारा कुछ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो आपका गॉस की प्रमेय जो होती है, गॉस की प्रमेय को स्टेट एंड प्रूव करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है।